श्लोक नंबर 15। श्लोकस नंबर 15। यस, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो अभी भगवान जो है भीष्म पितामह जो है इस धरती से पलायन कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने उत्तरायण में पलायन किया था और सन्मुख भगवान को देखते देखते उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। उसके बाद भगवान जो है हस्तिनापुर से कहाँ की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो जो जितने परिजन हैं, जितने लोग हैं, मतलब पांचों पांडव और स्त्रियां कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, है ना, तो ये सब क्या कर रहे हैं, मतलब भगवान को देख के काफी इमोशनल हो गए, है ना, भावुक हो गए। तो और इसमें एक दो चीजें और बताई गई थी कि सगे संबंधी जो स्त्रियां थी, उनके नेत्र से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी। महल से बाहर आ गई और वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशगुन हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने बताया भी था कि जब कोई जा रहा होता है तो अच्छे काम के लिए जाए तो नहीं रोना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमने थोड़ा जिक्र किया था। तो अब आगे चलते हैं, अब भगवान द्वारका की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। तो चलते आगे, पहले करते हैं भागवतम को प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मृदंग शंख भैरव वीणा प्रणव गोमुखा धिंधुरी धिंधुरी अनक घंटा आद्यम नेदु दुर्भया तथा। अब यहाँ पर भगवान जो है द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं। अब जाएंगे आगे। मृदंग मीठी ध्वनि से उत्पन्न होने करने वाला ढोल, शंख शंख भैर्य भेरी चा तथा वीणा तंतयुक्त वाग्यंत्र वीणा प्रणव एक प्रकार की वंशी, गोमुखा अन्य प्रकार की बांसुरी, धुंधुरी एक प्रकार का ढोल, अनग नगाड़ा घंटा बजाया जाने वाला घंटा आद्य इत्यादि नेदु बजे दुर्भया विभिन्न प्रकार के ढोल तथा उस समय। अब यहाँ से भगवान हस्तिनापुर से प्रस्थान कर चुके हैं। चलते आगे, अब हस्तिनापुर के महल में ही बज रहे हैं ये ढोल नगारे भगवान के जाने पर। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल, यदा मृदंग, ढोल नगाड़े, तिदुरी तथा दुदुबी एक तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। क्योंकि इसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए दूसरे श्लोक को मैं कंटिन्यू करती हूँ। आज यश्री की तबीयत भी खराब है, तो शायद ही मुझे पढ़ पाओगे तो बताओ, ठीक है, पढ़ लोगे तो इसके बाद पढ़ना आप, ठीक है। इसके बाद ये श्लोका मैं करती हूँ, उसके बाद पढ़ना। प्रसाद शिखर आरूढ़ा कुरु दक्षाया विभूषु कुरु कुसुमे कृष्णं प्रेम वीड़ा स्मित ईषणा। प्रसाद राजमहल की शिखर छत पर अरूढ़ा चढ़ी हुई नार्या, कुरुवंश की नारियां दिदीक्षया देखने की इच्छा से वृक्षुषा वीणा वर्षा की कुसुम में फूलों से कृष्णम भगवान कृष्ण पर प्रेम तथा स्नेहवश वीणा स्मित ईषणा मतलब लजीली हंसी से देखते हुए।
भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल के छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुरुषों भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। सॉरी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट आंतरिक प्राकृतिक सौंदर्य है। ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको हम चर्चा करेंगे। और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी ये प्रथा प्रचलित थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं हैं, ऐसे कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियां को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन से चालू हुई। महाभारत की ये घटना निश्चित रूप से ये सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थीं, पुरुषों से बहुत कम मिलती थीं और वे अब नीचे ना आकर जहां कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गईं और वहां से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। जहां ये भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थीं। ये लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भले ही वे उच्च कुल की ना भी हो या कम सुंदर हो, हमें इसका निजी अनुभव है कि एक मेहतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कीजिए। लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबों से सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है। जैसा कि भारत के ऋषियों मुनियों की संकल्पना थी, स्त्रियों की भौतिक सुंदरता मोह है। क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत सुफलिंग का संयोग है, अतः ये सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता। यद्यपि ये दूरी का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है, मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष मतलब कंक्लूड करें प्रभुपाद जी, ये निकला कि आत्मा का सुफलिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसीलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है। लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतः वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग में अवश्य ही पिघलता है। अतएव आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पास लाना चाहिए। और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है, इसका वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि जो लज्जा है मतलब जो शर्म है, वो स्त्रियों का पहला गहना है। जैसे मैंने पहले भी कुछ थोड़ा सा बताया था आपको कि अगर कोई स्त्री ढकी हुई है तो वो सम्मान पाएगी। वही प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि अगर कोई स्त्री जो है, चाहे वो मेहतरानी मतलब वो घर में काम करने वाली मेड ही क्यों ना है, अगर वो ढकी हुई है तो वो सम्मान से देखा जाता है उसको, है ना। और लेकिन सड़क पर चलने वाली बड़े कुल की स्त्री भी अगर उसने मतलब नग्न है, वस्त्र अच्छे से नहीं पहने हैं, तो वो भी क्या क्या आई जाएगी, मतलब उसको भी जो है गलत नजर से देखा जाएगा, मतलब अपशब्द बोले जा सकते हैं। या लोग उसको, मैंने पहले भी बताया था कि जो वुमेन है अगर वो ढकी हुई रहेगी तो वो सब लोगों से सम्मान प्राप्त करेगी, है ना। पहले बताया था ना मैंने। इस तरह से हमारे ऑफिस है या वर्क प्लेस है या कहीं पे भी हम जाते हैं
डील करते हैं कुछ लोगों से, तो ये सब चीज़ें वॉच होती हैं, सब चीज़ें देखी जाती हैं, कौन कैसा रहता है और उसी से उसके कैरेक्टर को बनाया जाता है। लोग अलग-अलग बातें जो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों करते हैं लोग, लेडीज़ को क्यों बोलते हैं ऐसा, उन्होंने क्या करा है ऐसा? क्यों क मतलब वुमेन्स एम्पावर के बारे में बात की जाती है कि वुमेन है भैया इक्वल होनी चाहिए, सारी वुमेन्स इक्वल हैं। पर इक्वल हैं, पर लेकिन क्या है उनका बॉडी स्ट्रक्चर पुरुषों के बॉडी स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैंने बताया भी था कि 3 चीज़ें हमेशा ढक के रखनी चाहिए। क्या-क्या बताया था? स्त्री, भोजन और धन। ये 3 चीज़ों को ढक के रखना चाहिए। अगर ये नहीं ढक के रखेंगी तो समाज में क्या फैलेगा? उपद्रव फैलेगा। हमने ये कंप्लीट कर लिया। सेकंड थिंग यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, स्त्री कैसी है? स्त्री क्या है? अग्नि के तुल्य है ना? एक अग्नि जैसे होती है उसके तुल्य है और पुरुष मक्खन के तुल्य है। जब मक्खन अग्नि के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? पिघलेगा। इसकी परमिशन कब दी जाती है? शास्त्रोचित प्रभुपाद जी बोले कि शास्त्रों में भी इसकी परमिशन है। कब है? विवाह। विवाह जब विवाह होता है तो परमिशन दी जाती है इसकी और हर चीज के लिए एक लिमिट बनाई गई है। जब को संतति चाहिए, संतान उत्पत्ति करनी है तभी माता पिता आपस में मिले, अदरवाइज उनको बोला जाता है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, स्त्री की सुंदरता और पुरुष का भी जो है तेजस्वी ओजस्वी बना रहता है। इसमें बहुत डीप में भागवतम आगे जाके और डीप में जाएंगे तो मतलब जब हम सेकंड थर्ड कैंटो में जाएंगे तो और डीप में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत डीप में जाके। इतना कोई गायनोलॉजिस्ट भी नहीं जानती होगी जितना वहां पर ये सारा एक्सप्लेन किया गया है कि एक माँ के गर्भ में पिता के द्वारा वीर्य जब स्थापित होता है और कैसे फिर वो एक कैसे उस मतलब धीरे धीरे कैसे बढ़ता है और फिर उसके अंदर जो जीवात्मा है वो क्या प्रार्थना करता है, सब कुछ ऐसे डिटेल में। और किन परिस्थिति में बेटी की उत्पत्ति होती है, किन परिस्थिति में बेटे की उत्पत्ति होती है। मतलब अगर माँ जो है, अगर माँ है, अगर अगर अब पुरुष की तरफ आकर्षित होती है ना, तो बेटी बेटी की उत्पत्ति होती है और पुरुष अगर माँ की तरफ आकर्षित होता है तो जो है बेटा का जन्म होता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टेलेशन बताया गया है और ये बिल्कुल सच कॉन्स्टेलेशन है और इसके कारण ही जो होता है बेटा, किसी को बेटा होता है, किसी को बेटियां होती हैं, वो इसी कारण से दोनों की इन चीजों से बहुत मतलब डिटेल में मैंने बताया ना, जितना गायनो भी नहीं बता सकती। वो तो सिर्फ चेक करेगी बाद में अल्ट्रासाउंड कर करके, हमारे शास्त्र पहले ही खोल के रख दिया सब कुछ। तो इस तरह से एक साइंटिफिक है हमारे शास्त्र, इसलिए शास्त्रों पे की वाणी जो है ऑथेंटिक है, जो बोला जाता है वो बिल्कुल सच है, इसमें कहीं भी वो नहीं है त्रुटि। तो मैंने जैसे बताया क्योंकि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए पहले भी मैंने बहुत डीप में बताया गया था आपको, है ना, बहुत डीप में हमने एक्सप्लेन किया था, तो अब हमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और जो है इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुंदरता का क्या लक्षण है। सुंदरता का लक्षण ये है कि शरीर में जो आत्मा है उसका सुफलिंग है ना, जिंदा है ना। एक गुड़िया बनाई है, बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इतनी सुंदर गुड़िया बनाई है कि वो बहुत ही सुंदर गुड़िया है ना, पर उसमें प्राण नहीं है, तो क्या वो अट्रैक्टिव लगेगी? नहीं लगेगी। अगर मैं उसमें प्राण डाल दूं तो वो बहुत सुंदर अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि वो चलेगी फिरेगी, है ना, क्योंकि वो सुंदर है ऑलरेडी, तो वो और सुंदर लगेगी। तो इसी तरह से भगवान की क्रिएशन है, स्त्री और पुरुष भगवान की ही क्रिएशन है। तो क्या किया भगवान ने, आत्मा रूपी सुफलिंग उसको उसके अंदर डाला, तो वो मूव कर रही है ना, और वो आकर्षित कर रही है किसको? पुरुष को आकर्षित कर रही है। तो उनके संयोग से क्या हो रहा है, जनरेशन आगे बढ़ रही है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे बढ़ी जा रही है ना। तो ये है। अगर यहाँ पर एक चीज और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर उसमें ये मृत शरीर में सौंदर्य नहीं होता, है ना, तो अगर जैसे लोग बोलते हैं ना आई लव यू, है ना, ज्यादातर यंग एज में बॉयफ्रेंड लड़कियां जब बनाती हैं तो क्या बोलते हैं लड़के, आई लव यू बोलते हैं ना। तो उनको बोलो कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि जिससे वो ज्यादा प्यार करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, अगर वो मर जाती है तो क्या उसको भी वो आई लव यू बोलेंगे? क्या उसको भी वो हक करेंगे? वो डरेगा, अरे नहीं नहीं जितनी जल्दी हो जाए इसे ले जाओ, है ना, शमशान ले जाओ, उसे लगे कहीं मेरे ऊपर ही ना आ जाए ये फिर भूत बन के। तो मतलब
जो प्यार की डेफिनेशन यहाँ बताई जाती है भौतिक संसार में, वो एक्चुअल में प्रेम है ही नहीं, वो लस्ट डिजायर है, लस्टी डिजायर है। वो सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की तृप्ति कर रहे हैं आपको यूज करके, या कैसे भी बात करके, या टच करके, या कैसे, मतलब आजकल तो, मतलब मैं खुल के क्या बोलूं, आप लोग सब जानते ही हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है ना। तो वो सिर्फ यही, इसे कोई प्यार कहते हैं, पर ये प्रेम नहीं होता। प्रेम तो कहाँ हो सकता है, भगवान से हो सकता है, जो शाश्वत है ना, इंटरनल, हमेशा भगवान एक से रहेंगे, कभी नहीं बदलते। लेकिन इंसान जो है बदल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले ही गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोला था, थोड़ी देर बाद ही गर्लफ्रेंड की अगर मृत्यु हो जाए तो वो उसको उसको ही जो है छोड़ के चला जाएगा, उससे कोई प्रेम प्रेम सब खत्म हो जाएगा। इसलिए संसार में प्रेम है ही नहीं। ठीक है, तो हमने 3-4 चीजों में बात किया, इसलिए मैं भी आप लोगों को बोलूंगी कि प्लीज आप छोटे कपड़े मत पहनिएगा, उससे क्या होगा, आपकी ही हानि है। ठीक है, आप ही कंटेमिनेटेड हो गए, और तो कोई कंटेमिनेटेड नहीं होगा। आप कहोगे माता जी हाउ कैन आई बी कम, मतलब मैं कैसे कंटेमिनेटेड हो सकती हूँ, आई एम अ प्योर एवरी टाइम आई एम चैंटिंग हरि नाम, है ना, ये कैसे पॉसिबल है। मैं बताती हूँ, लोगों की नजरें भी आपको कंटेमिनेटेड करेंगी, जो भी आपको देखेगा आपको कंटेमिनेटेड करेगा, और जो आपको जैसे देखेगा ना नजर से, तो आप उसकी जो बैड, जो आई कहते हैं ना, बुरी नजर, बुरी नजर जो होती है आप पे पड़ेगी ना, तो आप, आपका स्वभाव और आपकी उस पर फर्क पड़ सकता है, आपकी चेतना भी दूषित हो सकती है। आप भी मतलब थोड़ी देर ऐसा लगेगा आपको कि भारी पना लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा अच्छे से, जैसे आप डेली लाइफ में काम करते हो वो मन नहीं लगेगा, बहुत सी चीजें होती है, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए स्त्रियों को बहुत अपने आप को कवर करके रखना चाहिए। इवन रात में भी कुछ लड़कियां सिर्फ शॉर्ट्स पहनती हैं, तो उनको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्लोका नंबर 17, जयश्री कंटिन्यू करो। हरे कृष्णा, थैंक यू जयश्री। तो यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाला अर्जुन। अब ना ये यहाँ पर मैं बताती हूँ, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन गुडाकेश, आपके भक्ति शास्त्री में एक बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है जो हमें आएगा आपके, ओ मतलब आपके सीबीए में आएगा कि गुडाकेश किसे कहते हैं। भगवत गीता में भी इसका जिक्र है। तो गुडाकेश का मतलब होता है निद्रा को जीतने वाला। ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा, आपका 100% रखा होता है वहां पर ये क्वेश्चन। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था, जिसमें मोतियों की झालर थी। ठीक है, तो भगवान को मतलब विदा कर रहे हैं तो काफी ओपुलेंस के साथ, है ना, क्योंकि राजा है ना युधिष्ठिर महाराज, तो अपने भगवान को सेंटर में रख के सारे कार्य कर रहे हैं। भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी, वो जानते हैं ना, वो एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते भगवान को।
तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई जा रही हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, रतन, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं तथा भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों तथा द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये कैसे हमें रत्न कैसे मिलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग पहाड़ होते हैं। मैंने बताया था कि डायमंड डायमंड का भी जो होता है पहाड़ होता है, वो तोड़ा जाता है नीचे, बहुत गहराई में होता है, मतलब नीचे, और अलग ही वहां पर अंधेरा होता है, क्योंकि अंधेरे में ही डायमंड चमकता है। फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको फिर तराशा जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है, तो तब जाके वो बनता है। अब दूसरा ये कई तरीके के जो रहते हैं कि और भी रत्न होते हैं, है ना, जिनको हम अलग अलग पहनते हैं। पुखराज है और मूंगा है, ये सारे अलग अलग रत्न होते हैं। ये भी हमें समुद्र, ये पर्वतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और गोल्ड, गोल्ड की खानें होती हैं, गोल्ड निकलता है। यहाँ तक कि जो ज्वालामुखी फटते हैं ना, आपने देखा होगा अलग अलग देशों में कुछ ज्वालामुखी फटते हैं, तो उन ज्वालामुखी में से लावा निकलता है ना, वो भी गोल्ड की इसमें कैटेगरी में आता है। तो मतलब इतना हमारे देश में इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं कि मतलब सोने की चिड़िया कैसे कहा जाता है, सोने की चिड़िया इसे ऐसे ही कहा जाता है। तो भी लोग इतने लूट के ले गए अंग्रेज, फिर भी वो मतलब पूरी तरह से इसको नहीं खत्म कर पाए। आज भी आप देखिए, इतना इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है कि फिर भी लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि बीच के लोग जो होते हैं वो उसका उपयोग का ज्यादा, मतलब बीच में मार लेते हैं, जैसे कहते हैं ना बिचौलिए टाइप का। तो ये होता है, इसीलिए लोग भूख भूख चिल्लाते हैं। पर प्रकृति के द्वारा इतनी चीजें प्राप्त हैं। जिस तरह से मैंने पहले ही बोला था कि पेड़ों पर फल लगते हैं, है ना, धरती पर अन्न उगता है, लेकिन ये सब धरती अपना अन्न खुद नहीं खा जाती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, है ना। तो वो सब मनुष्य के लिए ही भगवान ने अरेंजमेंट करा हुआ है, सब कुछ दिया है। जिस तरह से माता पिता अपनी बुरी से बुरी संतानों, क्यों ना हो, बुरी से बुरी संतान क्यों ना, फिर भी उसके लिए जो होता है रहने, कपड़े, खाने का इंतजाम करते ही हैं, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो बच्चा। इस तरह से माता पिता, हमारे परम पिता भगवान ये भी जानते हैं कि भले ही नालायक नंबर 1 का है ये जीवात्मा जो जा रही है ना भौतिक संसार में, नालायक है, फिर भी उसके खाने पीने का इंतजाम भगवान करके रहते हैं। एक ना एक दिन तो मेरा बच्चा मुझे याद करेगा और शायद वापस आने की तैयारी करे, है ना। पर हमें क्या है, हम इस संसार में ही अपना बोरिया बिस्तर लगा के रहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो है सब कुछ, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे मम्मी पापा अच्छे, मेरा स्कूल अच्छा, मेरा ये अच्छा, मेरा कॉलेज अच्छा, हस्बैंड अच्छा, है ना। तो ये सब जो है, हम इस संसार जो है टेम्परेरी है, एक ना एक दिन क्या होगा, ये छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो ये सब हमें चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं? हमें प्राप्त होती हैं भगवान के द्वारा। ठीक है। जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गवाता, क्या है जो मतलब बुद्धिमान मनुष्य होता है, वो व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा नहीं करता, फालतू की चीजों को इकट्ठा नहीं करता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले, जो औद्योगिकरण, औद्योगिक उपक्रमों में तथाकथित विकास के वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी वस्तुओं के बजाय गटा पर्चा के बर्तनों से काम चलाते हैं। ये गटा पर्चा मेरे ख्याल से इसको क्या कहते हैं, ये मैं आपको पूछ के बताऊंगी। पर जहां तक मुझे लगता है ये कागज या कोई थर्माकोल के बने होंगे शायद ये चीजें, उस टाइप का यहाँ वर्णन है। बाकी मैं आपको क्लियर पूछ के बताऊंगी, ठीक है ना, किसी सीनियर से क्या होता है ये। तो शुद्ध घी मगरीन के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं। शहरी जनसंख्या का चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। ठीक है। इस पृथ्वी पर, समूच पृथ्वी पर जो है, हर चीज का डुप्लीकेट वर्जन मिलेगा आपको, हर चीज का डुप्लीकेट, चाहे वो घी हो, हर घी की आपको बुरी से बुरी क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल है और अच्छे से अच्छी अवेलेबल है ना। इसी तरह से हर चीज का डुप्लीकेट वर्जन मिलेगा ही मिलेगा। मनुष्य जाना है, बुद्धि जो है ना इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो सारे गलत काम करने में आगे है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो तांबा, एक लेक्चर में सुन प्रभुपाद जी का सुन रही थी कि पीतल और तांबा कहाँ से प्राप्त होता है। पीतल और तांबा जो है जो मिट्टी होती है उसी का ही परिवर्तित रूप है, ठोस, ठोस परिवर्तित रूप है। ठीक है। अगर मिट्टी को प्रभुपाद जी बता रहे थे लेक्चर में कि मिट्टी को तपा तपा के तांबा बनाया जाता है,
और पीली होती है मिट्टी तो उसे तपा तपा के पीतल बनाया जाता है। तो बहुत तपाते हैं उसको, मतलब वो हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तब उसे तपाया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक उनका आप सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा। तो ये जो दो दो चीजें हैं, धातु और पीतल, ये भी जो है मिट्टी का एक रूप है। तो मतलब जो तक मैंने जहां भी आप नजर डालोगे ना, सारी चीजें माँ प्रकृति से ही आ रही हैं, है ना। कोई भी मतलब बोला जाता है ना ये हमने बनाया, हम कुछ नहीं बनाते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब भगवान ने दिया हुआ है, भगवान की क्रिएशन है। इससे इससे रिलेटेड आप कुछ भी बनाते हो तो सब कुछ भगवान का ही हो गया, आपका कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं है उसका। आप सिर्फ जो है क्या हो सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट जरूर हो, पर आप जो है मैन्युफैक्चरर नहीं हो, मैन्युफैक्चरर भगवान ही है। ठीक है। अगर भगवान बुद्धि ना दें तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। श्लोकास नंबर 18 कर लेते हैं। उद्धव सात की चाएव व्यंजने परम अद्भुते विक्रमाणाण कुसुमे रेजे मधुपति पार्थी। उद्धव कृष्ण का चचेरा भाई, सात्विकी उनका सारथी, चा तथा एव निश्चय ही व्यंजने पंखा झेलने में व्यस्त परम अद्भुते सजावटी विक्रमाणा बिखरे हुए फूलों पर आसीन कुसुम में फूलों से रेजे आदेश दिया मधुपति मधु के स्वामी कृष्ण ने पार्थिव मार्ग पर। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। ठीक है, चलते हैं आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। इसका तात्पर्य नहीं है तो एक श्लोकास में और कर लेती हूँ। ठीक है, तात्पर्य कंप्लीट करते हैं। अश्रयंत आशीषा सत्य तत्र तत्र द्विरेजिता न अनुरूपम अनुरूपा निर्गुण से गुण आत्मना। अश्वयंतः सुना जाकर आशीषा आशीर्वाद सत्य सभी पर सच है, तत्र यहाँ तंत्र वहाँ द्विज रीता विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित ना नहीं, अनुरूप अनुरूप अनुरूपा योग्य चा भी निर्गुण से परम का गुण आत्मना मनुष्य की भूमिका निभाते हुए। जहां तहां ये सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त हैं न अनुरूप न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो उस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, है ना। जो आशीर्वाद दिए गए, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, पर यहाँ पर भगवान मनुष्य लीला जैसा कर रहे हैं तो वो उनके लिए उपयुक्त है, क्योंकि वो मनुष्य रूप कर रहे हैं तो वहां मतलब उस फॉर्म के लिए अनुरूप बताया जा रहा है। वैसे परम भगवान के ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं मतलब कह लीजिए अपने में पूर्ण आत्मा राम है ना। तो तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थीं। ये आशीर्वाद इस अर्थ से में उपयुक्त है कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की जैसी भूमिका निभा रहे थे, है ना। आ गई ना ये लाइन, ये भगवान एक मनुष्य की जैसी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नाते से कुछ भी लेना देना नहीं होता। भगवान को देखिए, एक तो मैं बताऊं, भगवान किसी के मुंह में नहीं पड़ते, भगवान स्वतंत्र हैं। ना ही भगवान कहा जाता है कि ना ही भगवान किसी से प्रेम करते हैं और ना ही भगवान किसी से द्वेष करते हैं। तो आप कहोगे कि माता जी क्या भगवान प्रेम नहीं करते, तो हम ये क्यों कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, क्योंकि भक्तों के मामले में जहाँ भक्त लग जाता है वहां तो भगवान परम प्रेमी है अपने भक्तों के लिए। लेकिन भगवान सबके लिए कैसे हैं, एक समान, ना तो कोई उनका बहुत प्यारा है ना ही कोई बहुत ही मतलब खराब है उनके लिए सब मतलब समान दृष्टि से, है ना। इसलिए भगवान को आगे जाके और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसको कंक्लूड करेंगे।
तो यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नाते से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित है। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? जिसमें मतलब जिनमें भौतिक गुण नहीं होते उन्हें निर्गुण कहते हैं। ठीक है, आगे फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें इसके उलट होती हैं। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतः परम पुरुष के प्रसंग में यंत्र तंत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित आशीर्वादित्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती है। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। वे अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब वे चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनके चोरी के रूप की पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। चूंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बिल्कुल ऑथेंटिक है। मतलब यहाँ भौतिक जगत में नाम और नामी में भेद होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक डेड बॉडी जा रही थी, तो कुछ लोगों ने बोला कौन है ये, किसकी डेड बॉडी है? तो लोगों ने क्या बोला, इसका नाम अमर था, मर गया। जब उसका नाम अमर था तो वो मर कैसे सकता है ना? तो नाम और नामी में भेद होता है। एक चीज और भी है कि किसी को बोला जाता है ना कि ये बहुत ही सुंदर है, मतलब कि कैसे मैं आपको बताऊं, कोमल, किसी का नाम कोमल होता है ना? कोमल कोमल हम कहते हैं, तो क्या वो सच में कोमल होती है? नहीं, कोई कोमल नहीं होती। मतलब बहुत भयानक होते लोग रियल में, और मतलब कह लीजिए फर्स्ट मीटिंग में और साथ में रहोगे ना तब उनकी पता चलता है कि वो किस टाइप के हैं। इसी तरह से नाम और नामी में भेद होता है। किसी का नाम फूल से है ना? तो वो फूल तो नहीं हो गया ना, इसलिए नाम और नामी में भेद है। इसलिए चीजों में बहुत डिफ्रेंशिएट होता है, सेम नहीं होती। पर भगवान का क्या है, भगवान को गोविंद बोलते हैं। तो गोविंद का मतलब क्या होता है? गौ की रक्षा करते थे भगवान, गायों की रक्षा करते थे, तो वो उनके नाम पे फिट होते थे, है ना? वो अपने नाम में पूरी तरह से फिट होते और उसको करके भी दिखाया उन्होंने। पर लेकिन भौतिक जगत में हर चीज में फर्क होता है। ठीक है, श्लोकास नंबर 20 जयश्री पढ़ोगे? 20।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच यश्री। तो यहाँ पर जो है सुद गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि जो स्त्रियां थी, है ना, हस्तिनापुर की जो स्त्रियां अपने छतों पर चढ़ी हुई थी, वो भगवान की ना भगवान की प्रशंसा कर रही थी, है ना। कुछ चुने हुए छंदों से छंद गा रही थी, उनकी स्तुति कर रही थी। वे ऐसे भगवान के दिव्य गुणों में विचार में डूबी। हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक सूत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। ठीक है, तो मतलब कि वो स्त्रियां जो थी छतों पे खड़ी हुई थी, भगवान के विषय में बातचीत कर रही थी। तो वो जब भगवान के विषय में वो बात कर रही थी, तो मतलब छंदों के रूप में, छंद होते ना, छंद बना बना के बात कर रही थी, तो बहुत ही सुंदर तरीके से। तो वो बताया जा रहा है, तात्पर्य प्रभुपाद जी बोले हैं कि वैदिक स्तुतियों से कहीं ज्यादा आकर्षक थी, है ना। तो उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी हम। तो बोला जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो अपने ही छंद गाते हैं और अपने ही तरह से भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी चुने हुए श्लोकों के द्वारा, है ना। चुन चुन के उन भगवान के लिए स्तुतियां बनाते हैं, गीत बनाते हैं। तो वो भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है उसे सुन के। तो ये जो है यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी इसको दो बार कोट कर रहे हैं। एक तो वो बोल रहे हैं कि वे स्त्रियां संस्कृत भले ही ना जाने, है ना। हो सकता है कि हमें नहीं आती संस्कृत, क्योंकि हमने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, और हम मतलब ऐसे 21 जनरेशन में पैदा हुए, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं आता संस्कृत। पर एक दिन मैंने पूछा था किसी से, बहुत टाइम पहले की बात है, कि भगवान को सबसे प्रिय लैंग्वेज कौन सी लगती है। तो मुझे बताया था कि संस्कृत भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवद गीता के श्लोक भी संस्कृत में है, सारा कुछ शास्त्र हमारे संस्कृत में है, सब कुछ संस्कृत में है। तो मैंने कहा अच्छा, भगवान को ये पसंद है, ठीक है, मैं ये याद करूंगी, मैं पढ़ूंगी इसको। क्योंकि संस्कृत इतना टफ लगता था ना, स्कूल में भी था तो नहीं हो पाता था, बहुत ही मुश्किल। तो बाल का बाल को इस तरह से होता ना, तो पढ़ा ही नहीं जाता था मतलब। तो कुछ लोग मेरे घर के तो भाई बहन ना मेरी बहुत मजाक बनाते थे, ये क्या पढ़ रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भले ही हमें संस्कृत नहीं आती, पर हम चुने हुई स्तुतियों के द्वारा सुंदर सुंदर सी लाइंस को कलेक्ट करके शब्दों के द्वारा बना के, है ना, पोयम टाइप का, और हम भगवान के लिए अगर सिंग करते हैं या उनकी प्रसन्नता के लिए गाते हैं, लोरी गाते हैं, जैसे भगवान को शयन कराना है तो लोरी गा रहे हैं, तो भगवान को उससे प्रसन्नता होती है ना। ये नहीं कि हमें संस्कृत के श्लोक ही आने चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। नहीं, हमें अपने हृदय से भगवान को ग्लोरीफाई करना है, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। तो वो हस्तिनापुर की स्त्रियां वही कार्य कर रही हैं कि भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं। तो आज हम इतने ही पढ़ेंगे, अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो ले सकते हैं, अभी 3 मिनट है हमारे पास। हरे कृष्णा। हाँ, मटेरियल सॉन्ग के ऊपर जो है फिर स्पिरिचुअल सॉन्ग बना देते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो देखिए, कभी कभी देखिए, टोन तो हो सकता है कि किसी मटेरियल सॉन्ग से मिलती जुलती हो, है ना। हमें नहीं आता ना। बात ये है कि हम एक जो छोटा बच्चा होता है, तुतला तुतला के बोलता है ना। किसी तीसरे इंसान को नहीं समझ में आता, पर माँ और पापा समझ जाते हैं कि वो माँ बोल रहा है या पापा बोल रहे हैं, है ना। इसी तरह से भगवान भी है। हमारी भाषा भले ही टूटी फूटी, उठ के लकड़े झगड़े, मतलब ऐसी हो कि अजीब सी, अजीबो गरीब हो, पर भगवान तो जानते हैं ना हम क्या बोलना चाहते हैं। स्टार्ट तो करो कम से कम, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा फिर बड़ा होता रहता है, पहले माँ 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 करते करते, मम्मा मम्मा करते करते मम्मी बोलना लगता है ना। तो इसी तरह से जो है आ, बच्चे जब हम बोलना, भगवान ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं, हे भगवान, हे कृष्णा, हे गोविंद, हे मुरारी, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। तो धीरे 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 हमारी प्रेयर्स जो है फिर जो है साफ होती जाएंगी। हम भगवान से जो
चीजें बोलना चाहते हैं, हम अपने वर्ड्स को ऐड करते जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? वाक शक्ति कहते हैं। वाक शक्ति, वाक शक्ति भी हमें भगवान से ही प्राप्त होती है। तो हमें भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, हे भगवान मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं कि मैं तुम्हारी प्रशंसा भी कर पाऊं, है ना। वो शब्द नहीं मेरे पास, मेरे शब्द कोश में वो शब्द नहीं। पर तुम क्या हो, तो मेरी जिस तरह से तोतली भाषा से की भाषा से माता पिता खुश हो जाते हैं, है ना, उसी तरह से आप मेरी तोतली भाषा को स्वीकार करके भगवान मुझ पे कृपा कीजिए। भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन, डाउट? देखिए, अब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीजें बोली जाती हैं, पर आप ये फील कर सकते हो, और मैंने भी फील किया है कि जब आप जो है स्पिरिचुअल एंटायर पहनते हो, मतलब कोई आप जो है वैष्णव ड्रेस पहनते हो, है ना, साड़ी है, गोपी ड्रेस है, आप इस टाइप का कुछ पहनते हो, तो आपके अंदर सात्विक भाव आते हैं। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट मतलब एक मिनी स्कर्ट पहन लो, या फिर शॉर्ट टॉप, क्रॉप टॉप पहन लो, और मतलब आपके हेयर ओपन, तो आप जो है तमोगुणी स्त्री कहलाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से गुण में स्थित रहना चाहते हैं। क्योंकि तमोगुण में क्या होता है, इंसान जो होता है अपना विनाश कर लेता है। तमोगुण जो होता है बहुत खराब चीज होती है। तमोगुण में आके अपना मतलब अपना और दूसरों का सबका विनाश करेगा इंसान, क्रोध के वंशीभूत हो जाएगा इजिली। और क्या होगा, कंटेमिनेटेड तो स्वतः ही हो जाएंगी स्त्री ना, अगर ऐसा करेंगी तो। इसीलिए एविएशन के कुछ एयरलाइंस ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ साड़ी ही जो है रिकमेंडेड है कि साड़ी ही पहनिए आप। ड्रेस कोड साड़ी ही है, जैसे एयर इंडिया है, साड़ी ही बोली जाती है। तो वो बहुत अच्छा है। आपको ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जहां पर आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो कि आपको मतलब कुछ पहनने के लिए आपको कुछ दिया जाए कि आप ऐसे पहनिए। तो मैं भी एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स कर चुकी हूँ। मैं भी कभी एयर होस्टेस बनने की मेरी भी डिजायर हुआ करती थी। पर लेकिन जो है उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत छोटे कपड़े पहनने हैं। पर लेकिन मैंने कभी बहुत शॉर्ट कभी नहीं पहना, मतलब घुटनों से ऊपर मैंने कुछ नहीं पहना कभी भी, घुटनों से नीचे ही पहना है। तो क्योंकि मुझे खुद को ना अंदर से मुझे लगता था कि कुछ कमी है, और मैं बहुत ही अनकंफर्ट फील करती थी अगर कभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी हुआ भी 1%, तो मैं तुरंत ही उसको रिमूव कर देती। मेरी सिस्टर शॉर्ट्स पहन लेती थी, तो उसको देख के एक दो बार मैंने उसको कहा कि मुझे दे दे, तो फिर क्या हुआ, जैसे ही पहना तुरंत ही उतार दिया कि मैं ये नहीं पहन सकती, पापा भी हैं घर में, है ना, भाई भी है, और भाई छोटा नहीं है बड़ा है, तो कैसे मैं ये सब पहन सकती हूँ। क्योंकि भागवतम भगवत गीता आप आगे जाके पढ़ेंगे कि स्त्री को अपने पिता के सामने या भाई के सामने कभी भी इस टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भले ही वो आपके रिलेटिव है, आप कुछ नहीं हो सकता, नहीं गलत नजर से देखें, पर क्या है, इंद्रियां ना इतनी वेगवान है, एक सांप के जैसी होती है, वो कभी भी उठ के खड़ी हो सकती है। भले ही अपने हृदय की बात कोई एकदम नहीं बताएगा कि मेरे दिल में ऐसी बातें आ रही हैं तेरे लिए, पर लेकिन इंटरनल रहेंगी, पर वो एक्शन में आने नहीं लगता है उसको। इसीलिए आजकल कितने केसेस ऐसे सुने जाते हैं ना कि भाभी ने भाई के देवर के साथ उनके रिलेशनशिप हो गए, या फिर भाई ने बहन को मार दिया, या वट बहुत सारे केसेस होते हैं। और एक पिता के बारे में भी मैंने सुना था, एक पिता ने अपनी सगी बेटी के साथ 6 इयर्स तक रेप किया था, 6 इयर्स तक। तो मतलब वो पिता कहाँ कहलाया फिर, है ना, अपनी ही सगी बेटी के साथ, इतना ज्यादा गलत। तो ये कैसे होता है, कैसे होता है, क्या होता है, मैं बताती हूँ। वो माताएं जो जो माँ होती है ना,
जिन्होंने अपने खुद के बचपन में छोटे कपड़े नहीं पहने होते, वो अपनी बेटियों को देते हैं कि तू पहन, हमने तो अपने शौक पूरे नहीं किया, अब तू पहन, अब तू पहन के दिखा, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी इच्छाओं को तू फुलफिल कर। तो वो गलत उस पे थोप देती है। लेकिन उनको क्या चाहिए कि उसको सेफ रखें। सेफ कैसे रहेंगी वो, कि जब वो मतलब दूसरों की नजरों से बची रहेंगी। हम बड़ा घर को तो बड़ा उसको क्या नाम है, नजर से बचाने के लिए एक टांग देते हैं, है ना, एक आता है ना, एंटी एंटी क्या बोलते हैं उसे, एंटी आई कुछ ऐसा कुछ होता है, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम। तो लेकिन बेटियों कौन बचाएगा, बेटियों कौन बचाएगा, खुद माता पिता ही इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले तो माता पिता अगर नहीं चाहें तो बेटियां नहीं पहन सकती। बहुत सी आज भी ऐसी जो गर्ल्स हैं कुछ फैमिलीज में, जो मतलब वो बताती है कि हमने कभी सूट से नीचे कुछ पहना नहीं, मतलब स्कर्ट्स वगैरह और ये सब चीजें नहीं पहनी। तो कहने का मतलब ये है कि खुद डिपेंड करता है कि आप जो है क्या करते हैं, क्या करते हो, कैसे पहनते हो। साड़ी जो है कितना सुंदर लगती है ना, साड़ी अच्छे से ट्रैप करी हुई हो, ट्रैपिंग उसको सुंदर सी पहना हो, कितना अच्छा लगता है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्त्रियां कंटेमिनेटेड ना हो, उनको ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, बॉडी पार्ट्स ना दिखे उनके, ढके हुए रहें। ठीक है, तो एनी मोर क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे बाकी का। ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पा तरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु भाई पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्री